चलिए इस वीडियो में आज हम बात करेंगे अपाचे 160 के टायर के बारे में। ये रियर टायर है, ये जूम एक्सेल पैटर्न का नाम है और ये जो टायर है ये सीएट कंपनी का है जो कि अनकंडीशनल वारंटी के साथ आता है। और इसका एक और फ़ायदा है, ये पेपरलेस वारंटी के साथ भी आता है, यानी कि आपको ऑनलाइन वारंटी रजिस्ट्रेशन हो जाता है इसमें। तो चलिए आज हम इस टायर के बारे में जानेंगे। तो ये जो टायर है इसकी साइज़ है 130/17। ये डैश यानी कि इससे पता चलता है कि ये टायर नायलॉन है या रेडियल। अगर रेडियल टायर होता है तो इसमें R17 आ जाता है, M/C यानी मोटरसाइकिल और 62P यानी कि स्पीड इंडेक्स रेटिंग। और हम इसके बारे में और जानेंगे। ये बैक साइड का टायर है जिसका मैक्स लोड आप अगर इस पर ले जाना चाहें तो 285 kg है और एट 230 kPa यानी कि उसका 230 kPa पे आप चला सकते हैं, जिसकी इस पर दिया ही है नायलॉन, जैसे मैंने आपको बताया। और हम इसके बारे में जानेंगे। ये तो मैंने आपको बताया, ये सीएट कंपनी का टायर है और इस पैटर्न का नाम जूम एक्सेल, जो कि मैंने आपको और भी ये भी बताया है। और इसके बारे में बताओ तो ये मेड इन इंडिया टायर है और ये ट्यूबलेस टायर है, ये सबसे खास बात है इसकी। और देखिए इसका रोटेशन जो मैंने आपको बताया था, ये रोटेशन मार्क हमेशा इसीलिए होता है कि टायर किस साइड से फिट हो, राइट या लेफ़्ट। तो इसमें राइट दिया तो ऐसे राइट साइड से इसको फिट करेंगे। अगर आप फ्रंट में रख रहे हो तो मतलब इसको अगर ऐसे सामने रख रहे हो तो ऊपर रख रहे हो तो फिर ये राइट साइड से फिट होगा, और अगर बैक साइड से कर रहे हो वैसे तो फिर लेफ़्ट साइड से फिट होगा। और ये जो लाइन है इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी इस वीडियो में आपको वापस बताता हूँ। ये लाइन इसलिए होती है ताकि आपको पता चले कि टायर जो है बिल्कुल नया है, यानी कि टायर में जो मार्किंग होती है वो उनके पास डाई होता है, टायर का जो डाई होता है कंपनी के पास, वो डाई लगवा के टायर आपको भेजती है। टायर बिल्कुल नया है और बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन है इसका। और इसकी ख़ास बात ये है कि आप ये जो है ये टायर आपको लाइफ 15 to 18,000 किलोमीटर या 20,000 किलोमीटर सर्विस देगा। और जैसे आप अगर इसको बहुत मतलब संभाल के चलाएं तो और भी ज़्यादा लाइफ देगा। इसका जो टायर है ये रेगुलर टायर है, अगर इसको आप अगर बड़ा टायर बिठाना चाहे 130 का तो 140/77 भी बैठ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा एवरेज में प्रॉब्लम आएगा। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि ओरिजिनल टायर ही लगवाएं, जो कि अपाचे 160 को है। और हम इसके बारे में जानेंगे। तो ये टायर की खासियत ये है कि ये ज़रा भी स्लिप या बाउंस नहीं करता है, जो आपको कंफर्ट महसूस होगा सीएट टायर्स में। ये जूम एक्सेल पैटर्न बहुत ही बढ़िया टायर है, जो कि लेटेस्ट पैटर्न है 2020 का। तो और हम इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे ISI मार्क भी दिया हुआ है कंपनी ने, और ये इसका मार्किंग है कंपनी की तरफ से। और मैं आपको बता दूँ, ये देखिए ये इसका सीरियल नंबर है और ये फिर से ISI मार्क और ये बाकी सब प्रिंट्स वगैरह होती है। तो चलिए अब हम जानेंगे इस टायर के बारे में, जो कि इस टायर में कितना प्रेशर रखना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, इस टायर के अंदर जो है प्रेशर 40 PSI से ज़्यादा ना रखे, और जो फ्रंट का टायर है उसमें 30 PSI से ज़्यादा प्रेशर ना रखे। अगर आप टायर को ज़्यादा प्रेशर रखेंगे, 40 से ज़्यादा रखेंगे, तो टायर बर्स्ट भी हो सकता है या फिर टायर बाउंस भी करेगा और आपको कंफर्टेबल हैंडलिंग या राइडिंग महसूस नहीं होगी। तो इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि टायर को 40 PSI से ज़्यादा ना भरे। और अगर आप सिंगल सीट है तो 35 PSI के ऊपर इसको इन्फ्लेट ना करें, क्योंकि सिंगल इसमें जो है आपका लोड कम हो जाता है, तो आपका प्रेशर भी थोड़ा कम होना चाहिए। अगर आप सिंगल पे 40 रखोगे तो आपका टायर महज ये है कि हल्का सा बाउंस होगा। और मैं आपको बता दूं तो ये टायर की लाइफ अगर मैं आपको बता दिए तो 18 से 20 हज़ार चलेगा। और बाकी अगर आपको लाइफ बढ़ाकर चाहिए तो टायर को थोड़ा संभाल के चलाना होगा। संभाल के चलाने से मतलब क्या है कि आपको अगर जब भी खड्डा दिखता है या स्पीड ब्रेकर दिखता है या ऐसे कुछ रोड ब्लॉक्स दिखते हैं तो टायर का थोड़ा सा ब्रेक वगैरह कर लीजिएगा, यानी स्पीड कम कर लीजिएगा, जिससे टायर का वेयर टेयर थोड़ा कम होगा। जो लोग जो फास्ट अगर एक्सेलरेट करेंगे और फास्ट ब्रेक मारेंगे तो उतना टायर जल्दी घिसता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको इस टायर के बारे में बता चुका हूँ। अगली वीडियो में मैं आपको और भी टायर्स के बारे में बताऊँगा। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।